Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munir Rahman and today we're starting a new chapter which is nomenclature of organic compounds. जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके फंक्शनल ग्रुप से हम लोग नाम किस बेसिस पे रखते हैं एंड व्हाट आर देयर प्रीफिक्सेस व्हाट आर सफिक्स एंड ऑल दैट इन डिटेल एंड वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग स्पेसिफिकली टुडे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपैक क्या चीज़ है एंड हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं एंड हमारे पास हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन कि हमारे पास आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या है। सो बच्चों को ये भी नहीं पता होती तो यू गाइज नीड टू नो व्हाट द फुल फॉर्म इज एटलीस्ट, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके लिख रहे होंगे आईयूपैक नेम्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन नेम्स क्या होते हैं। सो लेट्स राइट इट। आईयूपैक बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड chemistry. Pure and applied chemistry. So this is the full form of IUPAC. Basically this is an organization. This is an organization that came up with the naming system or with the naming system for क्या कहते हैं the organic compounds in the organic chemistry जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं. So what this basically did was this organization provided सोल्यूशन फॉर नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मुश्किल वगैरह हो रही थी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने में, तो हम लोगों को इनके लिए एक सिस्टम चाहिए था। तो उसके नोमेनक्लेचर बेसिकली नेम को कहते हैं हम लोग, नेम्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को हम लोगों ने डिसाइड करने के लिए हमारे पास आईयूपैक की मदद से हम लोगों ने उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन करा जिसकी वजह से हम लोग अब किसी भी कंपाउंड को नेम कर सकते हैं सिवाय से उसका स्केलेटन देख के। नाउ यू गाइस माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बट लेट मी गेट इनटू डिटेल और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव्स। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है, let's discuss it again because we have to keep spaced repetition to remember everything. वैसे organic compounds mainly की अगर उसकी composition की बात करें तो they mainly have what? Carbon and hydrogen. क्यों? क्योंकि they are hydrocarbons and organic compounds are hydrocarbons. So इनके पास ज़्यादातर हमारे पास composition क्या होती है? Carbon and hydrogen. अच्छा सही है। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी हमारे पास हेटेरो एटम्स जो आ सकते हैं। हेटेरो एटम्स होते हैं हमारे पास जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा हो। सही है। होमो एटम्स हमारे पास बिल्कुल कार्बन एंड हाइड्रोजन के सेम की तरह कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ही होंगे, लेकिन हेटेरो एटम आएंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन से हट के जो एटम्स हो सकते हैं। तो वो एटम्स कौन से हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं ऑक्सीजन हो सकता है, हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है एंड वी कैन हैव सल्फर हो सकता है, सल्फर की हमारे पास होता है एंड हमारे पास जो है हेलोजन का एटम हो सकता है। तो ये सारे जो एटम्स जो है दीज ऑल मे बी प्रेजेंट, दीज मे ऑल्सो बी प्रेजेंट, ये हमारे पास भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये हमारे पास बनते तब है जब हम लोग कोई सा कार्बन का, जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक द मीथेन। हमने ये मीथेन का जो है मॉलिक्यूल ले लिया, इसको हमने एक क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन निकाल के इसे हमने OH से रिप्लेस कर दिया। डू यू नो व्हाट दिस इज नाउ? दिस इज मेथनॉल। सही ना। अब अगर मैंने इसको लिया और हमने इसको रिप्लेस कर दिया, वी रिप्लेस्ड इट विद हेलोजन, तो डू यू नो व्हाट दिस इज नाउ? दिस इज हेलो मीथेन, इस हेलो मीथेन। तो आप देख रहे हो कितने अजीब अजीब से कंपाउंड्स वगैरह बन रहे हैं जस्ट बाय प्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम। तो इसको ही हम लोग डेरिवेटिव्स ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। और बेसिकली हैपेंस इज दीज डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन atom with a one or more hydrogen atom with a हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता है? जैसे मैंने अभी अब ग्रीन कलर में जो ऊपर मेंशन करा, वही सारे हेट्रोएटम्स अगर इनसे हम लोग रिप्लेस कर दे बस हो सकता है, या फिर हम लोग किसी और ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली अ पावर आउटफिट। सही है ना। पावर आउटफिट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एंड व्हाट इज द पावर आउटफिट? इट्स बेसिकली अ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव डिस्टिंग्विश कैसे होते हैं बाकी कंपाउंड से हमारे पास? सो दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, हमारे पास इनकी जब हमारे पास ये डेरिवेटिव बन जाते हैं तो इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है एंड इनका यूनिक स्ट्रक्चर होता है। सो दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय यूनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। सही। तो इनका जब ये डेरिवेटिव बन जाता है तो इनका यूनिक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि एक नया फंक्शन को अटैच हो जाता है एंड एक हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज भी यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल लगे तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर हमारे पास जाके जो है एक ईथर लग गया, ईथर का फंक्शन ग्रुप लग गया तो हमारे पास वो नॉन पोलर हो जाएगा, या फिर एल्केन लग गया, एल्केन का लग गया। तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यूनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती है ड्यू टू दीज डेरिवेटिव। सही है ना। अच्छा, तो ये जो सारे होते हैं हमारे पास बेसिकली दीज डेरिवेटिव्स हमारे पास कैटेगराइज होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट? दीज आर categorized into families. What are families? Families are functional groups. What did I say? Families are
फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली मैंने वापस से वही ऊपर जो लिखा है वो वापस से आपको नीचे लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से समझ में आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये सारे जो हमारे पास हेड डेरिवेटिव्स है हमारे पास फैमिलीज में ड्राइव हो रहते हैं, तो हमारे पास ये फैमिली क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स होती है। अच्छा, नाउ वी लुक एट द थ्री मेन फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, और हम देखेंगे इनकी हम लोग नेमिंग किस तरह करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं और कौन सा सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। सो टू स्टार्ट विद प्रीफिक्स इज समथिंग, आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स इज समथिंग दैट वी स्टार्ट विद, सही है ना। एंड हमारे पास जो सफिक्स है इट इज समथिंग दैट वी एंड विद। फॉर एग्जाम्पल दिस राइट हेयर इज अ सफिक्स, दिस राइट हेयर इज अ सफिक्स, दिस राइट हेयर इज अ सफिक्स। सो व्हाट डिड आई से, इन जो है हमारे पास एक सफिक्स है, क्यों, ये इससे एंड हो रहा है। एंड प्रीफिक्स जो है हमारे पास ये सारे, सॉरी यू गाइस वांट टू सी, ये सारे जो है हमारे पास दीज आर प्रीफिक्सेस, और ये प्रीफिक्सेस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूनिवर्सल है, सही ना। तो हम लोग इनको हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको जो है ये सफिक्स जो है दीज आर व्हाट, दीज आर स्पेसिफिक फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप, सही है ना। बाकी प्रेफिक्सेस जो है दीज आर यूनिवर्सल फॉर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, सही है। तो लेट्स डिस्कस, हमारे पास जो है बेसिकली मीथ हमारे पास प्रेफिक्स है, तो हमारे पास मीथ हमारे पास कितने कार्बन के लिए, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिथ, सही ना। और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसका जो सफिक्स होगा वो हम आखिर में लगा देंगे। तो हमारे पास समझे एक कार्बन का एल्कीन है, क्या बोला मैंने, एक कार्बन का एल्कीन है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम मेथ, और हमारे पास सफिक्स क्या हुआ, एन। लेकिन हमारे पास एल्कीन जो है ना, एल्कीन के हमें एटलीस्ट 2 कार्बन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर जो है पी ओवरलैपिंग होती है, और हमारे पास एल्काइन के लिए हमारे पास पी ओवरलैपिंग होती है, तो उसके लिए हमारे पास 2 कार्बन होना एटलीस्ट ज़रूरी है। तो हमारे पास इनके कोई भी हमारे पास एक कार्बन वाला हमारे पास कोई सभी एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट नहीं है दुनिया के अंदर, सही ना। अच्छा, नाउ लेट्स मूव, अगर हमारे पास अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्केन है, अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्केन है, सो वी राइट ईथ, एंड देन हम उसके बाद लिख देंगे एन, ये क्या हो जाएगा, ईथेन, सही। अच्छा, हमारे पास 2 कार्बन जब हो गए, अगर हमारे पास 2 कार्बन हो गए तो हमने क्या, हमारे पास 2 कार्बन वाला एक एल्कीन बनाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे, सेम प्रीफिक्स एज एल्केन हमने जो भी इस्तेमाल करा, लेकिन हम आखिर में ईन लिख देंगे, हमने क्या लिख दिया, ईन, तो ये हमारे पास नीचे आ गया। और इसी तरह हम लोग इधर भी ये करेंगे, ईथ लिखेंगे, 2 कार्बन वाला एल्काइन, एंड आखिर में ईन लिख देंगे ना, नहीं, आई एम ट्राइंग टू रेज बेट यू गाइस, इधर आइन लिख देंगे, सेम है। इस तरह क्या होगा, अगर 3 कार्बन ले लें हम लोग तो क्या होगा, तो हम लोग प्रॉप लिखेंगे, उसके बाद इन लिख देंगे इधर, क्योंकि एल्केन है। उसके बाद हम लोग एल्कीन है तो प्रोप इन लिख देंगे, अगर एल्काइन है तो हमारे पास प्रोप इन लिख देंगे ना, प्रोप आइन लिख देंगे, सही है। अच्छा, अगर हमारे पास ब्यूटेन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट इन हो जाएगा, हमारे पास एल्केन है, क्योंकि अगर एल्कीन है तो हमारे पास ब्यूट इन हो जाएगा, अगर एल्काइन है तो हमारे पास ब्यूट आइन हो जाएगा, राइट। सो वेरी सिंपल, राइट। तो इसी तरह करके हमारे पास पूरी लिस्ट जाती है। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक, वेट अ सेकंड, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, सही है, एक सेकंड। ये फिर हमारे पास पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नॉनेन होगा, डेकेन होगा, फिर एंडेकेन होगा, एंड डोडेकेन होगा। फिर इसी तरह करके अगर हम लोग क्या कहते हैं एल्कीन की लिस्ट जाके देखें तो इट वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस, पहले उसके बाद हमारे पास पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, एंडेकीन, डोडेकीन, इस तरह करके हमारे पास आगे तक जाएगा। और अगर हम लोग इसी तरह एल्काइन का देखें तो हमारे पास फिर पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, एंडेकाइन एंड डोडेकाइन, इस तरह करके हमारे पास पूरी हमारे पास ये होमोलोगस सीरीज बन जाती है। सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन, उसके डेरिवेटिव्स हमारे पास किस तरह बनते हैं और हम लोग उसकी नेमिंग थोड़ी सी मैंने डिस्कस कर दिया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर। जिसकी हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोग कहेंगे हमारे पास जो है नोमेनक्लेचर की क्या हिस्ट्री चली और हम लोग इधर तक कैसे पहुंचे, हम लोग आईयूपैक का सिस्टम अब हम लोग जाके फॉलो कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली तो हमारे पास ये होता था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे दे वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि उनका ओरिजिन जहाँ से हुआ था उसी के नाम पे उनको हम लोग, जहाँ से ओरिजिनेट होते थे वहीं उसी के नाम पे हम लोग उनको रख देते थे। अब लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती थी, हमें याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, और या फिर हम लोग क्या करते थे, या फिर हम लोग और द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट उसके नाम पे हम लोग रख देते थे, सही है। जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया होता था हम लोग उसके नाम पर रख देते थे। लेकिन अब ये तो बहुत सारे लोगों के सेम भी नाम होते थे, कुछ लोगों के बहुत ही अजीब से नाम होते थे, तो सब कुछ याद करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन, सही ना। और कुछ हमारे पास ऐसे भी होते थे कि हमारे पास स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस करते थे, स्पेसिफिक डेजिग्नेशन जो कि किसी और की भी कंपाउंड की नहीं होती थी, सो दीज वर बेसिकली कॉल्ड, हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास कॉमन नेम्स होते थे। क्या क्या होते थे हमारे पास, ये कॉमन नेम्स होते थे, कॉमन नेम कहते थे हम इनको, और ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और या फिर हम इनको ट्रिवियल नेम्स भी कहते थे। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है, हमारे पास हो गया टॉल्वीन हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है, या जाइलिन हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है। ये हमारे पास सारे स्पेसिफिक कंपाउंड्स है, सही है ना। टॉल्वीन का स्ट्रक्चर हमारे पास एक बेंजीन का रिंग लगा हुआ होता है, एंड उसके ऊपर जो है हमारे पास CH3 लगा हुआ होता है, इट्स काइंड लाइक दिस, तो हमारे पास ये टॉल्वीन का स्ट्रक्चर होता है। या फिर हमारे पास क्रेसॉल है, तो ये सारे हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स है, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स है। अच्छा, अब हम थोड़ी हिस्ट्री चलते हैं। मुझे हिस्ट्री पढ़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन हमारे बुक में लिखा हुआ है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1892 में।
अब इसके अंदर हमारे पास एक डिस्कशन हुआ था कि हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करें, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऑफिशियल नेम रखें हर कंपाउंड के लिए, हर हर क्या कहते हैं एक कंपाउंड के लिए उसका एक ऑफिशियल नेम रखें. सो व्हाट डिड आई से, वन ऑफिशियल नेम फॉर वन ऑफिशियल नेम वुड बी असाइंड, एक ऑफिशियल नेम असाइन होगा एक कंपाउंड को, वुड बी असाइन टू ईच कंपाउंड. तो अब इससे क्या होगा, इससे वापस से वही बात हो गई, वापस से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कोई आप क्या कहते हैं आपको याद रखने में मुश्किल हो जाएगी. तो अब क्या हुआ कि 1958 में हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक नया कमीशन आया. सो देयर वाज अ न्यू कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर वाज अपॉइंटेड, न्यू कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर वाज अपॉइंटेड. एक नया कमीशन जो आया और उसने जो है उसको आयुपैक ने क्या कहते हैं अपॉइंट किया टू क्रिएट अ सिस्टमेटिक बेसिकली सिस्टम एक क्रिएट करे जो क्या कहते हैं फिर हमारे पास नेमिंग करने में आसानी पैदा करे. सही है ना. तो उन्होंने बेसिकली एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करा जो कि बेसिकली कार्बन का स्केलेटन देख के उसका नाम रख देता है. तो अगर किसी ने नहीं भी देखा हो उसका अमाउंट का लेकिन उसका नाम सुन ले तो उसका स्केलेटन ड्रॉ कर सकता है. सो दिस वॉज द यूनिकनेस ऑफ आयुपैक. एंड हमारे अगर आप लोग देखें तो दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसके जो लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे पास आयुपैक रूल्स की वो हमारे पास जो है इट वॉज रिकमेंडेड इन 2013. ये लाइक आज से 2026 चल रहा है बट 2013 इज़ नॉट दैट लॉन्ग अगो. एंड उस वक्त जो हमारे पास रिकमेंडेशंस ऐड हुई थी वो अभी भी काम करती हैं एंड दे आर स्टिल लाइव. सही है ना. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग आयुपैक सिस्टम को डिस्कवर करेंगे, कवर करेंगे एंड हम लोग क्या कहते हैं एल्केन्स के नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे. फी अमान अल्लाह, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़. ईट योर बेस्ट.